बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय, इस दिन होगा ऐलान, तारीख भी आ गई सामने। भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज थी। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। खबर सामने आ रही थी कि इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी महिला नेता को मिल सकती है। वहीं अब तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर सहमति बन गई है और सूत्रों की माने तो 15 अगस्त के बाद नाम का ऐलान भी हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा स्वतंत्रता दिवस के बाद अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करने की तैयारी में है। यह निर्णय पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कुछ राज्यों में पूरे होने के बाद लिया जाएगा। फिलहाल आरएसएस के बीच नए अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। दोस्तों, फिलहाल 2-3 नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ही शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर सहमत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस ने भाजपा नेतृत्व को सुझाव दिया है कि ऐसा चेहरा चुना जाए जो संगठनात्मक अनुभव रखता हो और पार्टी के भीतर जिसकी निष्पक्ष छवि हो। इसी के आधार पर 4 नेताओं के नाम रेस में चल रहे थे: धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा। अब दोस्तों, खबर जो आ रही है उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान का नाम फाइनल माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा जल्द ही केंद्रीय परिषद की बैठक बुलाएगी, जहां इन चारों नामों पर चर्चा करके अंतिम नाम की घोषणा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव प्रभारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि अभी तक 10 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में चुनाव प्रक्रिया अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि देश भर में 10 लाख से अधिक बूथों पर मतदान किया जाएगा, जिनमें से 7,50,000 बूथों पर प्रभारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा के लिए अभी तक कोई अंतिम समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब तक लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम 15 अगस्त के बाद घोषित कर दिया जाएगा। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि पीएम मोदी और संघ की सहमति से किस नेता के नाम पर मुहर लगती है। पार्टी का अगला अध्यक्ष लोकसभा चुनाव 2029 तक भाजपा की दिशा तय करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। वैसे नाम शिवराज सिंह चौहान का तय माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर दोस्तों जितनी भी तैयारी चल रही है, अगस्त के महीने में है ना, इसका पूरा सार निकलकर सामने आ जाएगा। वैसे रेस में कई सारे नाम सामने हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान है ना पीएम मोदी खुद करने वाले हैं और उनके जो सबसे भरोसेमंद नेता है ना, उसी का ऐलान किया जाएगा। संगठन चलाने के साथ साथ चुनाव लड़ाने में माहिर हो, जिसे ओबीसी के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सके, साथ ही उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। इस पूरी कसौटी पर शिवराज सिंह चौहान खरे उतर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी मध्य प्रदेश में काफी एक्टिव रहते हैं। इससे राजनीतिक हलकों में यहाँ चर्चा होती रही है कि उनका राज्य की राजनीति से अभी तक मोहर टूटा नहीं है। इंडिया टुडे के पॉडकास्ट में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजनीति को खुले तौर पर पहली बार अलविदा कहा। उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में जी भरकर काम किया है। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश के लिए मैं बेहतर कर पाया। माँ, बहन, बेटी और बच्चों की भलाई का काम किया और वहाँ की जनता से जी भर प्यार मिला। मध्य प्रदेश में काम करने का मेरा समय समाप्त हो गया है। अब जो पार्टी और प्रधानमंत्री ने काम दिया है, अब दिन रात मुझे उस काम के अलावा कुछ अन्य नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप देश में सक्रिय हैं तो उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि वहां मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की अब चुनौती नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है। वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के अच्छे काम के पीछे रहकर समर्थन देते हैं। जब उनसे राज्य में परिवार समेत पद यात्रा करने को लेकर सवाल किए गए तो कृषि मंत्री ने कहा कि वह कोई भी कार्यक्रम अपने निर्वाचन क्षेत्र में करते हैं। अगर सरकार बुलाती है तो प्रदेश में कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि बुधनी को लेकर वह इमोशनल हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुधनी मेरा परिवार है, मैं इमोशनली उनसे कनेक्ट हूँ। मेरा परिवार भी सिर्फ मेरे क्षेत्र में जाता है, कहीं और नहीं। वे पॉलिटिकल यात्रा नहीं करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ ऐसा संगठन है जो सिखाता है कि ईमानदार बनो, चरित्रवान बनो और कर्मठ बनो। अपने लिए नहीं, देश के लिए सोचो। अपने बारे में खुद विचार मत करो। आप बड़े मिशन का हिस्सा है तो आप अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं। मैं मानता हूं कि पार्टी ने मुझे जो दिया है उसे प्रामाणिकता से करता हूं। मैं कृषि और ग्रामीण विकास के काम से आनंदित हूं
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा मीडिया में है, मगर वह अपने काम से खुश है। शिवराज सिंह चौहान के साथ संगठन और प्रशासन का लंबा अनुभव है। वह इमरजेंसी के दौरान से आंदोलन करते आ रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने संगठन में काम किया। चुनावी राजनीति में माहिर माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। जब वह पहली बार सीएम बने थे तब मध्य प्रदेश में उमा भारती और बाबूलाल गौर जैसे अनुभवी नेता सक्रिय थे। इसके बाद भी उन्होंने न सिर्फ अपने शासन को स्थिर रखा बल्कि 2008 में अपनी छवि के दम पर बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनवाई। कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेताओं के वहां करीबी रहे। संघ के आशीर्वाद के कारण ही उनकी गद्दी 15 साल तक नहीं हिली। उन्होंने केंद्र की राजनीति की एंट्री के लिए हामी भरकर पीएम मोदी का भरोसा भी हासिल कर लिया है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान वाकई में बहुत ज्यादा कुशल नेता हैं। कोई भी उन्हें नापसंद नहीं करता है। और अभी जब उनसे कुछ ही समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया। किसी भी तरह उन्होंने इनकार नहीं किया कि वह यहाँ पद नहीं संभालेंगे या फिर उनका नाम रेस में नहीं चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी कि पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी वह बखूबी निभाने वाले हैं। मतलब दोस्तों, साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को भी पता है कि वह सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और उनका नाम रेस में आगे चल रहा है। अगर पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है तो वह यह स्वीकार करने के लिए तैयार है। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पीएम मोदी के लिए भी यहाँ बहुत ही अच्छी बात रहेगी। हालांकि दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के सामने बहुत सारी चुनौतियां होने वाली हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह होने वाला है कि पीएम मोदी की अब काफी ज्यादा उम्र हो चुकी है। हो सकता है कि 2029 के चुनाव का पीएम मोदी चेहरा न बन पाए, क्योंकि इस समय पर उनकी उम्र 75 वर्ष की होने जा रही है। फिर 4 साल के बाद लगभग उनकी उम्र 80 साल की हो जाएगी और हमें नहीं लगता है कि अगले चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा होंगे। और बीजेपी दोस्तों ऐसी पार्टी रही है जिसकी सरकार पीएम मोदी के आने के बाद से ही स्थिर है। यानी कि सिर्फ पीएम मोदी का ही ऐसा चेहरा है भाजपा के प्रचार के लिए। आप कहीं पर भी नोटिस कीजिए, हर कहीं पर प्रचार में सबसे प्रमुख नाम पीएम मोदी का ही होता है। यानी कि भाजपा की जो पूरी राजनीति, पूरा प्रचार अभियान जो टिका हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर ही टिका हुआ है और पीएम मोदी का चेहरा ही हर बार चुनाव में सामने आता है। चाहे देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी चुनाव हो, पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को ऐसा चेहरा तैयार करना पड़ेगा जो आने वाले लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री का चेहरा बने। दोस्तों, कई दावेदार हो सकते हैं, अमित शाह हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी काफी रेस में आगे चलता है। लेकिन दोस्तों, जो पीएम मोदी के चेहरे की छाप भाजपा में है ना, वह किसी और के नाम पर ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा चुनाव शक्ति लग सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? दोस्तों, क्या शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी के बाद भी भाजपा की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।